स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण और एपिसोड है पहला, यानी कि केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की आज शुरुआत हो रही है। आज चैप्टर के नाम पे थोड़ी चर्चा करेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले दिन केमिस्ट्री का परिचय मैंने आपसे कराया था कि केमिस्ट्री को क्यों पढ़ें, क्या मजा आएगा, ये चीज पढ़े थे हम लोग। आज इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, तो जरूरी है आपको ये जानना कि इस चैप्टर में मजा क्या आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये तो जानना ही है। सैद्धांतिक चीजों को हमेशा आपको जानना है। डेली लाइफ से जुड़े हुए चीजों को जानिए, दैनिक जीवन से जुड़े हुए चीजों को जानिए कि क्या चीज है जो हमारे बगल में दिख रहा है, उसके बारे में इस चैप्टर में क्या जानने को मिलेगा। कुछ चीजें खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, ये इन चीजों को इस चैप्टर में हम जानेंगे। कच्चे मांस का हड्डी हम खाते हैं, नहीं खाते हैं क्योंकि पचता नहीं है। कुत्ता कच्चा मांस खा लेता है, क्यों पचा लेता है। चींटी, मधुमक्खी जब हमें काटती है तो दुखता क्यों है। हल्दी को अगर थोड़ा सा हल्दी में चूना डालते हैं, हल्दी का कलर कौन सा होता है, पीला। अपने गांव क्षेत्र में जब भी दर्द होता है तो दवाई लोग कम खाते हैं, कहीं हड्डी में दर्द होता है तो हल्दी में चूना मिला के छाप लेते हैं। तो हल्दी में चूना मिलाने से वो लाल क्यों हो जाता है। एक जंगलों में बिच्छू ऊँटी पाया जाता है, उसके पत्ता को छुइएगा ना, ऐसा लगेगा जैसे बिच्छू डंक मार दिया। क्यों क्यों ऐसा होता है। हमें पढ़ना है कि जो हमें पुआ पकवान हम खाते हैं तो वही रोटी पकाते हैं तो उतना नहीं फूलता है। सिंपल रोटी पकाते हैं, पुआ उतना फूल क्यों जाता है, उतने ही मैदा की उसमें मात्रा होती है, पुआ फूलता क्यों है। पुआ पकवान खाने के बाद जब पेट में गैस होता है, हम नींबू का शरबत क्यों पीते हैं या हम इनो क्यों पीते हैं, वो हमें जानना है। हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, हमें पढ़ना है खाने के सोडा के बारे में, हमें पढ़ना है धोने के सोडा के बारे में। धोने का सोडा का मतलब वॉशिंग पाउडर। हमें पढ़ना है पीओपी के बारे में। आटा के जैसे आता है, उसको जब गुथा जाता है, उसको कहीं चिपकाया जाता है तो दीवार की ईंट से भी हार्ड हो जाता है, क्यों। हमें पढ़ना है उस पीओपी के बारे में। पीओपी, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, खाने का सोडा, धोने का सोडा, अम्ल, क्षार, लवण, हल्दी का पीला से लाल हो जाना, ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 वर्ड, चैप्टर के नाम में ही 3 वर्ड है, अम्ल, क्षार और लवण। अगर इसको हम सही से समझ गए, समझिए कि चैप्टर हमारा बहुत आसानी से आगे निकलने वाला है, क्योंकि सामने तो वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं मजेदार एकदम। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। एक लाइन का डिफिनीशन अगर अम्ल के बारे में अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, लेकिन उस एक लाइन के डिफिनीशन में आपको बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसका विवरण थोड़ा सा लंबा है, उसको हम जानेंगे। पहले इसके परिचय को जानिए। अम्ल, अगर अभी मैं चाहूं कि दिखा दूं कि अम्ल यहां है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अम्ल किसी पदार्थ के अंदर में है ये बता दूंगा, अम्ल कैसा है वो नहीं दिखा सकता हूं। अम्ल नींबू के अंदर होता है। दुनिया की जितनी भी चीजें खट्टी होती हैं लगभग उनके अंदर अम्ल पाया जाता है। नींबू है, संतरा है, आम है, टमाटर है, अमरूद है, अंगूर है, दही है, दूध है, इन सब चीजों में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार में आए, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, या इसको खारा भी कहते हैं। इसको भी दिखा देते हैं, क्षार नहीं दिखा रहे हैं। क्षार जहां मिलता है वहां को आपको लेके चलते हैं। तो वॉशिंग पाउडर और खाने का सोडा, पुआ पकवान में जो सोडा डालते हैं, सबसे बेहतर एग्जांपल है। आप इसको समझिए कि खाने का सोडा और धोने का सोडा, इस दोनों में क्षार की मात्रा मिलती है। स्वाद अगर चखना है तो थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर को निकाल के जीभ पे रखिए, चखिए कैसे कड़वा लगता है, खारा लगता है। ये लवण समझाना तो बहुत आसान है हमारे लिए। लवण समझाना है तो मैं आपको बता दूं, सब्जी, दाल, मटन, मछली, सब में एक चीज है जो नहीं डालते हैं वो सब चीज बिगड़ जाता है, व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है। देहात में कहावत है कि बने हुए दाल में ये डाल रहे हैं, क्या, नमक। वही तो लवण है। साधारण नमक समझ लीजिए, इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन कह सकते हैं हम, नमकीन स्वाद होता है। ये स्वाद की बात कर रहे थे। ये खट्टा होता है, ये खारा होता है, ये नमकीन होता है। अब थोड़ी सी पहचान के बारे में चले।
पहचान अगर आपको बताएंगे हम, तो इसको पहचानने के लिए सबसे पॉपुलर चीज है लिटमस पेपर। नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, नया पहली बार सुन रहे हैं। लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जानिए कि उसी लिटमस पेपर पे अगर अम्ल को डाला जाता है तो लिटमस नीला से लाल हो जाता है। उसी लिटमस पे क्षार को डाला जाता है तो वह लाल से फिर नीला हो जाता है, और उसी लिटमस पे लवण को डाला जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह पहचान है इसका। कई जगह डिफिनीशन आप देखेंगे कि अम्ल क्षार लवण का डिफिनीशन लिखना है तो इजी वे में लोग एक लाइन में डिफिनीशन देते हैं कि वह रासायनिक यौगिक जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्ल है, वह लिटमस पेपर जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वह क्षार है। लेकिन भाई जब हम लिटमस पेपर नहीं जान पाते हैं तो फिर ये लिटमस को नीला से लाल, लाल से नीला कैसे समझ पाएंगे हम? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख दीजिए, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो स्वाद में खट्टा होता है और क्षार लिटमस को लाल से नीला कर देता है। तो डिफिनीशन लिखने के लिए अभी दो तत्व आपके पास मौजूद हैं। इसको लिखना हो तो लिखिएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है। क्षार को लिखना होगा तो स्वाद में खारा तथा कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक वैज्ञानिक आर्हेनियस ने इसका एक लाइन में डिफिनीशन दिया है, काफी सटीक है, लेकिन वो डिफिनीशन अगर आपको किसी को समझाना होगा तो उसके लिए उसको प्रयोगशाला में लेके जाना होगा। वो कहते हैं कि अम्ल एक यौगिक है जो जल के साथ घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल एक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्षार वह यौगिक है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। OH- माइनस लिखा गया है तो ये ऋणायन है और प्लस लिखा गया है तो वो धनायन है। वो जल में घुलता है तो H+ देता है और ये जल में घुलता है तो OH- देता है। उन्होंने डिफिनीशन क्या दिया था, किसने? आर्हेनियस ने। अम्ल एक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्षार एक यौगिक है जो जल में घुलकर OH- देता है। इस तीनों के अलावा एक मुख्य गुण है अम्ल और क्षार दोनों का, जो आपसे हम बताना भूल गए। देखिए उसमें क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात भी है वह कि अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। जहां अम्ल रहता है क्षार चला जाएगा तो क्षार को खत्म कर देगा, क्षार रहेगा वहां अम्ल चला जाएगा तो अम्ल को खत्म कर देगा, अम्ल क्षार को खत्म कर देगा, क्षार अम्ल को खत्म कर देगा। तो भाई एक चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अम्ल अगर जाएगा तो क्षार को खत्म करके क्या खुद राज करेगा? नहीं, वो क्षार को भी खत्म करेगा, खुद भी खत्म कर देगा। क्षार भी जाएगा तो अम्ल को भी खत्म करेगा तो खुद भी खत्म हो जाएगा, यानी कि जब भी ये दोनों लड़ेंगे दोनों के दोनों मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अम्ल का सबसे मुख्य गुण होता है कि क्षार को उदासीन, न्यूट्रलाइज, उदासीन करेगा। और क्षार क्या करेगा? क्षार अम्ल को उदासीन करेगा। अम्ल क्षार को उदासीन करेगा, क्षार अम्ल को उदासीन करेगा। अब डिफिनीशन आपको लिखना हो तो बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अम्ल का डिफिनीशन लिखिए, अम्ल एक यौगिक है, एक रासायनिक यौगिक है जो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार को उदासीन कर देता है। क्षार के डिफिनीशन लिखना होगा तो लिखेंगे आप कि क्षार एक रासायनिक यौगिक है जो स्वाद में खारा या कड़वा होता है, वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह जल में घुलकर OH- आयन देता है तथा अम्ल को उदासीन कर देता है। समझाने के लिए लगभग आपको कहानी समझा दिया गया है। उदाहरण के आगे बढ़ेंगे, उदाहरण बताएंगे कहां होता है, कैसे होता है, नाम क्या होता है, कुछ तो बताना ही पड़ेगा, दिखा नहीं पाएंगे, लेबोरेटरी हमारे पास नहीं है। तो अभी हम अम्ल के बारे में बात कर ली, क्षार के बारे में बात कर ली, 3 भाई में 2 भाई की कहानी रखते जा रहे हैं, एक भाई को छोड़ दिए हैं। क्या इसका माँ बाप नहीं है? इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में, लेकिन पढ़ना इतना आसान है कि जब ये अगर दोनों समझ में आएगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। लवण का डिफिनीशन बहुत इजी है कि लवण एक रासायनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। लवण एक यौगिक है जो अम्ल और क्षार के
अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आपको बताया कि अगर अम्ल के साथ क्षार मिलेगा तो क्षार अम्ल को मारेगा, क्षार खुद भी मर जाएगा। अम्ल क्षार जब भी मिलते हैं, अम्ल क्षार जब भी मिलते हैं दो चीज बनाते हैं। पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था लवण और जल, लवण और जल। तो ये लवण जो है ना, समझने के लिए तो आपको बता दी कि साधारण नमक जो खाना में खाते हैं वो लवण है, सेंधा नमक है, काला नमक है, ये नमक है, सबके सब लवण है। और भी कुछ लवण है, बताएंगे हम आपको। लेकिन लवण का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण उत्पन्न होता है, या लवण एक रासायनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो ये अम्ल, क्षार और लवण की कहानी थी। एक चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, ये लिटमस नीला से लाल कैसे करता है, जल में घुलकर H+ आयन कैसे देता है। ये ऊपर वाला चीज स्वाद बहुत इजी वे में आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। लास्ट वाला भी कि क्षार को मारता है, ये अम्ल को मारता है, और दोनों में मारामारी में ये उत्पन्न होता है, ये भी आप समझ गए हैं। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल का, कुछ अम्ल के नाम और कुछ क्षार के नाम। आपके सामने नाम तो लिख दिए गए हैं, लेकिन नाम से पहले एक छोटा सा और गुण सीख लीजिए आप। सभी गुणों को बता दिया गया था, एक लास्ट में लिखा गया है पीएच मान 7 से कम, 7 से अधिक 7। पीएच मान क्या है विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन अभी तक के लिए इतना जान लीजिए कि 7 से कम अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो अम्ल है, 7 से पार किया तो वो क्षार है, और 7 के एकदम ठीक बराबर है तो वो लवण है। आंकड़ा अब नाम का आपके सामने है। उदाहरण HCl दिखा नहीं पाएंगे, बता देंगे, समझा देंगे आपको, प्रयोगशाला सामने है नहीं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये समझिए कि आपके पेट में खाना जब पेस्ट बनता है ना, सब खाना आपस में मिलके वो पेस्ट टाइप का बन जाता है, वो काम यही करता है। HCl आपके पेट में है, पेट से निकलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल को मैं बता दूं, चींटी जब काटती है तो उसके डंक से फार्मिक अम्ल ही निकलता है। इसका एक और नाम मेथिनोइक अम्ल होता है। ये जो एसिटिक अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है, सिरका में। तो ये 3 को एक ग्रुप में बताया गया और 2 को एक ग्रुप में बताया गया है। यहां से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्रबल अम्ल हैं। तीनों के तीनों जो हैं वो प्रबल अम्ल हैं, और ये दोनों के दोनों हैं वो दुर्बल अम्ल हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। इसका जब असर होता है वो ज्यादा होता है, इसका असर थोड़ा सा कम होता है। एक गुण आप लिखे हैं कि जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो जल में जाएगा तो ये भी टूटेगा, H+ आयन देगा, पूरा का पूरा जल में जाएगा, ये भी H+ आयन देगा, लेकिन हल्का फुल्का, आंशिक, पूरा पूरा नहीं। वही काम इसमें भी है। ये भी क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये दोनों प्रबल है और ये दोनों दुर्बल है। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में आप बस इतना जानिए कि प्रबल क्षार जब जल में जाते हैं तो OH- देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा OH- दे देते हैं, और ये जब जाते हैं दुर्बल वाले तो OH- कम देते हैं, आंशिक रूप से देते हैं। लवण का सबसे बेहतर एग्जाम्पल साधारण नमक जो खाना में खाते हैं उसका सूत्र है यही NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और साधारण नाम कहते हैं हम साधारण नमक। ये भी है जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये सब के सब क्या हैं, लवण हैं। लेकिन ये लवण कहाँ हैं, कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। यहां तक लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अम्ल के कुछ गुण बताए गए हैं, क्षार के कुछ गुण बताए गए हैं, लवण के कुछ गुण बताए गए हैं, पहचान बताया गया है, ये खट्टा होता है, ये कड़वा होता है, ये नमकीन होता है। इसमें प्रबल और दुर्बल क्या होते हैं। प्रबल, अभी तक तो इतना ही आप जानते हैं कि प्रबल जब जल में घुलेगा H+ आयन देना है तो प्रबल थोड़ा सा मन से H+ आयन देगा, पूरा का पूरा H+ आयन दे देगा, और ये आंशिक रूप से हल्का फुल्का। उसी तरीके से ये भी OH- देगा, प्रबल यानी पूरा का पूरा दे देगा, और दुर्बल हल्का फुल्का OH- देगा। प्रबल दुर्बल में और भी कुछ अंतर है। प्रबल का मतलब मजबूत होता है, अम्ल का जो गुण होता है वो प्रबल में थोड़ा सा अधिक होगा, वो असर ज्यादा करेगा, दुर्बल थोड़ा सा कम करेगा। क्षार में वही स्थिति है कि प्रबल थोड़ा सा अधिक और दुर्बल थोड़ा सा कम। तो लवण, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में ये बेसिक जानकारी थी। चैप्टर को हम यहां से आगे की तरफ बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। एक नया पॉइंट है सूचक। सूचक को समझना क्यों जरूरी है। तो अम्ल, क्षार, लवण कुछ पदार्थ हमारे पास हैं, वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है हमको पता नहीं है। उसको पता करना है तो उसको पता कैसे करेंगे।
प्योर अम्ल आपको नहीं मिल पाएगा लगभग बिना लैब में गए हुए, क्षार भी नहीं मिल पाएगा, लवण भी नहीं मिलेगा, लेकिन अम्लीय पदार्थ मिल जाएंगे। अम्ल और अम्लीय पदार्थ में क्या अंतर है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्योर आपको मिल रहा है तो अम्ल है। अगर नींबू में कहते हैं कि अम्ल है तो नींबू में अम्ल है, लेकिन नींबू अम्लीय पदार्थ है। नींबू अम्ल नहीं है, नींबू अम्लीय पदार्थ है। अमरूद अम्ल नहीं है, अम्लीय पदार्थ है। टमाटर अम्ल नहीं है, अम्लीय पदार्थ है। ठीक उसी तरीके से क्षारीय पदार्थ भी होते हैं। तो उस पदार्थ का अगर हमें पता लगाना हो कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है तो कैसे पता लगाएंगे? उसी के लिए सूचक का यूज किया जाता है। सूचक को इंग्लिश में हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर अगर आपसे बोला जाए तो तुरंत आपके दिमाग में आता है कि मोटरसाइकिल के दोनों साइड पे लगा हुआ पीली पीली बत्ती, तो वो भी इंडिकेटर है। वो कुहासे के दिन में बताता है कि हाँ हमको इधर मुड़ना है या हमें इधर मुड़ना है या हम हैं, गाड़ी ये बताने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरीके से ये भी सूचक, इसका डेफिनेशन पहले सुनिए कि सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग परिवर्तन से किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या लवणीय होने की सूचना देता है, उसे ही सूचक कहते हैं। सूचक ये मशीन नहीं है, ये कोई पदार्थ है। आपको चेक करना है कि अमरूद में अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो उसको क्या किए, उसका कुछ लिक्विड को या कोई लिक्विड एक डब्बा में दिया गया है, पूछा गया कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो उसमें से निकालेंगे और इस सूचक पे डाल देंगे, इसका रंग चेंज होगा तो बता देंगे कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। अब कौन रंग चेंज होगा, किस रंग से किस रंग में बदलेगा तो अम्ल होगा, किस रंग से किस रंग में बदलेगा तो क्षार होगा, और कब लवण होगा, इसके लिए थोड़ी सी आगे इसके बाद सेम वही स्टेप टेबल आपको मिलेगा। लेकिन इतना जानिए सूचक के बारे में कि सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग परिवर्तन से किसी दूसरे पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या लवणीय होने की सूचना देता है, उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक को दो जगह बांटा गया है, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक। रंगीय सूचक हमने डेफिनेशन में थोड़ा सा छोड़ा है कुछ। डेफिनेशन हमें ये बोलना चाहिए कि अगर कोई पदार्थ अपने रंग या गंध के परिवर्तन से किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या लवणीय होने की सूचना देता है, उसे सूचक कहते हैं। कोई पदार्थ रंग परिवर्तन के द्वारा बताता है, कोई पदार्थ गंध परिवर्तन के द्वारा बताता है। रंग परिवर्तन में क्या होता है, लिटमस को देख लीजिए। लिटमस लाल कलर का भी होता है, नीला कलर का भी होता है। नीला पहले डाल के देखेंगे, नीला लिटमस अगर लाल हो गया तो कहेंगे कि वो जो डाला गया वो अम्ल है। लाल लिटमस पे डालेंगे वो नीला हो गया तो कहेंगे कि जो डाला गया वो पदार्थ क्षार है। अगर दोनों पे, नीला पे भी डाले लाल पे भी डाले, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आया तो उसको हम कहेंगे कि वो लवण है। तो ये अम्ल, क्षार, लवण की पहचान कलर के द्वारा होगी। तो रंगीय सूचक में लिटमस भी आता है, फिनोल्फथैलीन भी आता है, मेथिल ऑरेंज भी आता है। सबसे अधिक पॉपुलर लिटमस है जिसका हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। गंधीय सूचक के बारे में जानिए। ये रंग परिवर्तन नहीं करता बल्कि गंध, महक परिवर्तन करता है। उसमें आ जाएगा प्याज, लौंग का तेल, वैनिला, इस पे डालिएगा ना तो इसका तो या तो गंध बदल जाएगा या तो गंध गायब हो जाएगा। गंध गायब होगा तो क्या कहेंगे, और गंध बदलेगा तो क्या कहेंगे। गंध बदलता है उसको क्या अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, गंध चेंज किया तो क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट टेबल में। अब इसके बाद अब इसी सूचक को पुनः दो भागों में बांटा जा रहा है। एक भाग है प्राकृतिक और एक है संश्लेषित। आप रंगीय और गंधीय बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। प्राकृतिक और संश्लेषित भी समझिए। प्राकृतिक का मतलब जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उस सूचक को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले सूचक को। और जो सूचक को हम लेबोरेटरी में खुद से तैयार करते हैं वो संश्लेषित सूचक होता है। तो प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आ जाएगा, लिटमस पेपर तो आप पहले से जानते हैं। हल्दी भी एक सूचक है। हल्दी में देखते हैं चूना डालते हैं लाल कलर का हो जाता है, तो क्यों होता है हम बताएंगे। हल्दी भी एक सूचक का काम करता है। लाल पत्ता वाला गोभी भी सूचक का काम करता है। डाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये तीनों फूलों के नाम हैं, जिसमें एक अड़हुल भी है शायद। इनके फूल भी सूचक के काम करते हैं। तो ये सब पेड़ पौधों से निकलने वाली चीज है, इनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और यहाँ पे है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, ये दोनों के दोनों बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, इसलिए इसको हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। आज का क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इसी कहानी हम और आगे बढ़ाएंगे। हल्दी कैसे सूचक हो गया, हल्दी में अम्ल, क्षार, लवण कैसे पता लगेगा, लाल पत्ता गोभी में कैसे पता लगेगा, मेथिल ऑरेंज में कैसे पता लगेगा, इन सभी सवालों का जवाब के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। और ये अगर एक भी एपिसोड आप छोड़ते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका बर्बाद चला जाएगा, समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए मिस नहीं कीजिए, सभी वीडियो को देखिए और अपने क्वेश्चन को उसी के कमेंट बॉक्स में डालिए।
डायरेक्ट लिंक पे ना जाके यूट्यूब में जाके वहाँ लिंक लिखिए, या अगर वहाँ संभव नहीं तो हमें मैसेज कीजिए कि क्या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे वीडियो को लेकर के कोई शिकायत हो वो भी बताइए कि बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, आवाज़ तेज़ी से सुनाई दे रहा है या धीरे सुनाई दे रहा है, या जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं और ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए।